जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से ऐसी बात करूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है समुंदर में जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, जो कि ट्रायंगल की शेप में है और बहुत सारी ऐसी उसमें वाक़यात होते रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि मिस्टीरियसली और बहुत ज़्यादा अननोइंगली और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात जो कि अपनी अंदर एक ख़ास कहानी रखते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे किसी का गुम हो जाना, किसी का खो जाना, तो आप लोगों के ज़हन में एक ही जगह का नाम आएगा, वो है बरमूदा ट्रायंगल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ है तो वो भी एक ट्रायंगल, लेकिन वो बरमूदा ट्रायंगल नहीं है उसमें भी बहुत सारे राज, लेकिन वो बरमूदा ट्रायंगल नहीं है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी तक गायब हुई हैं, बहुत सारे शिप्स गायब हुए हैं। वो भी अपने अंदर एक पहेली है, एक मिस्ट्री है और उसमें ऐसी क्या खास बात है कि जो उसको अभी तक कवरेज नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन आई ट्रायंगल ऑफ जापान। आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो के एंड पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूँगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और वो क्वेश्चन मैं सारी बेस में इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो में कि आप वो क्वेश्चन भी समझ सकें और उसका आंसर कर सकें अच्छे से। अब वो क्वेश्चन क्या है वो मैं वीडियो के एंड पे करूँगा। ये वीडियो आप जब सारी सुनेंगे तो आप खुद ही उसका कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल होंगे, या फिर आप उसके लिए डाटा कलेक्ट करेंगे और आप भी उसको उस पर रिसर्च करने के बाद उसका आंसर करेंगे। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ड्रैगन आई ट्रायंगल ऑफ जापान एक ऐसी जगह जापान के बीचेस में या जापान के पास, जापान की सराउंडिंग में, जो कि अपने अंदर एक खुद से पहेली है और ये भी एक ट्रायंगल की शेप में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अब बहुत सारे सवालात हैं इसमें। ड्रैगन आई ट्रायंगल की लहरों के नीचे ऐसा क्या छुपा हुआ है? क्या है ये इलाका बरमूदा ट्रायंगल की तरह ये राज रख सकता है अपने आप को? क्या ऐसा कोई अजीब फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं जो जहाज़ों को एक गैर वाज़ेह तरीके से गायब होने पर उनको मजबूर कर देती हैं? क्या ड्रैगन आई ट्रायंगल का ताल्लुक पुरानी कहानियों से है? और क्यों साइंटिस्ट और इसके खिलाफ एक रहस्य भरे इलाके की तरफ खींचते जाते हैं? अब ये इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अब ड्रैगन आई ट्रायंगल की रहस्य भरी दुनिया। ड्रैगन आई ट्रायंगल जो कि जापान के समुद्र में वाक़या है, काफ़ी दिलचस्प मामलात और गैर वाज़ेह तौर पे जो लहरें हैं उसका इलाका है। ये ट्रायंगुलर इलाका है। जहाज़ों की गुमशुदगी इसमें बहुत ज़्यादा आम बात है। उनका गुम हो जाना, उनका खो जाना यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी ऐसी बात है जिनमें हम जिसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बरमूदा ट्रायंगल का इससे क्या ताल्लुक है ये भी हम डिस्कस करने लगे हैं। ये इसकी जो शेप है ये भी बरमूदा ट्रायंगल की तरह ट्रायंगल की तरह ही है, सिमिलर है। वो बरमूदा ट्रायंगल इसलिए फेमस है कि उससे बहुत सारे जहाज़ और मैरी टाइम के बहुत सारे ऐसे शिप्स वगैरह गायब हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। उनको यानी ढूंढा भी नहीं जाता। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि जो अभी कवरेज नहीं मिल रही, जिस तरह की कवरेज इसको बरमूदा ट्रायंगल को मिल रही है, लेकिन सेम केस ये वही है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और बहुत सारे जहाज़ जो कि बहुत सारा सामान लेके जा रहे होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक ही बात है, एक कॉमन चीज़ है। ये दोनों इलाके में जो चीज़ें गुमशुदा हो जाती हैं, किस तरह गुमशुदा होती हैं और किस तरह मिल जाती हैं, ये सारी बातें इन दोनों में कॉमन है कि मतलब क्यों गुम होती हैं। सबसे पहली बात तो यही है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि क्या ये फिनोमेना किसी अनजान ताकत या कॉस्मिक अनोमली के ज़रिए ताल्लुक़ रखता है, या कोई इसके ऊपर कोई एलियंस का या जिन भूत वगैरह का हाथ है, या क्या है? अभी मैं इसकी कुछ दो आपको हिस्ट्रीज़ बताने लगा हूँ, कुछ दो वाक़या, सॉलिड वाक़या जिनको लोगों ने देखा है और जिनके बारे में जानते हैं। 1952 में जापानीज़ कार्गो शिप थी किरिशिमा मारू, वो गुम हो चुकी थी। अब ये जो इसमें जो जहाज़ है, ये जो शिप था, इसमें बहुत सारा कीमती सामान भी था और ये अपने मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकी जहां तक इसको जाना था और रास्ते में गायब हो गई, सेम उसी जगह जहां पर ड्रैगन आई ऑफ ट्रायंगल है। अब ड्रैगन आई ऑफ ट्रायंगल में ऐसा क्या था, क्यों गायब हुआ, या क्या उसमें इसका कोई नामो निशान नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ी एक राज की बात जो इसके साथ ही चली गई। एक और वाक़या अगर हम देखें 1980s में 80 में, हाँ जी बिल्कुल, कबू मारू का वाक़या, ये एक मशहूर केस था और इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आ चुके हुए थे अक्ल में भी और बहुत ज़्यादा अवेक हो चुके हुए थे, किसी कहानी पर बिलीव नहीं करते थे। और 1980 में इस इलाके में ये जहाज़ गुम हो गया था। ये फ़िशिंग वेसल था और ये सेम किरिशिमा मारू की तरह कभी नहीं मिला। गवाहों ने गुमशुदा होने का वक्त आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी थी। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, यानी लोगों का सुनने में ये पहले नहीं आ रहा था, लेकिन इस पर बिलीव किया गया क्योंकि रोशनी देखी गई थी और ये सेम रोशनी वही थी पिछले जहाज़ के गुम होने के वक्त आई थी। तो क्या अब इसमें किस तरह का ताल्लुक और ये
क्या ये ऐसी क्या चीज़ है कि जिसमें हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इस रोशनी को किस एंगल से देख सकते हैं, अब हमें कुछ नहीं पता। अब गुमशुदा होने की जो तहकीकात की गई हैं, जो इस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुदरती फिनोमेना है यहाँ पे, मतलब कोई नेचुरली ऐसा कोई फिनोमेना आया है, जैसे अंडर वाटर वॉल्केनोज है, लहरों का घूमना बहुत ज़्यादा इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दूसरे लोग ये भी जो मतलब डाकू वगैरह होते हैं, समुंदर के डाकू और इस तरह के जो लोग होते हैं, लुटेरे वगैरह, वो भी इसको लूट लेते हैं। लेकिन इसको दोष देने के बजाय बहुत सारे लोग ज़्यादातर इन थ्योरीज पे बिलीव रखते हैं कि ये सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, जिनका कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की तरफ इशारा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि समझ में ना आती हो। अब आप समझ ही गए होंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। पुरानी कहानियाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ये एक मुकम्मल राज ही है, जो कि राज ही रहेगा जब तक इसको प्रॉपरली सर्च वर्क नहीं किया जाएगा इस पर। लेकिन अभी जो मेरा जो इस पर सर्च वर्क था और ये टॉपिक मुझे नया लगा था, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ड्रैगन आई ऑफ ट्रायंगल मतलब एक मॉडर्न राज नहीं है, ये एक पुरानी मतलब कहानियाँ, और इस पर बेशुमार कहानियाँ लिखी गई हैं। लोकल लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि समुंदर के ड्रैगन स्पिरिट्स का जिक्र इसमें करते हैं, जो कि लहरों की हिफाजत करते हैं। यानी अगर आप जापान की और चाइना की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे ये जो भी कंट्रीज़ हैं, जापान, कोरिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकी हिस्ट्री में ड्रैगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ड्रैगन बहुत ज़्यादा मतलब होली एनिमल भी समझा जाता है। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें ड्रैगन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब अगर हम इंडिया पाकिस्तान में बात करें तो ड्रैगन्स पे बहुत ना कोई ऐसा कोई स्टोरीज़ हैं और ना कुछ ऐसी, हाँ बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, किसी एनिमल पे होती हैं और ऐसी चीज़ों पे होती है, लेकिन ड्रैगन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत कम देखने में है। लेकिन जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना में ड्रैगन का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो अब ये भी कहते हैं कि कुछ ड्रैगन की वहाँ पे हिफाजत की जा रही है। ये अब वहाँ के लोकल लोगों का मानना है। अब किस तरह का इसको देखा जाए, ये तो अभी सर्च प्रॉपर हो कुछ, ये भी मीडिया इसको इतनी कवरेज दे जितनी बरमूदा ट्रायंगल को दे रही है, तो इस पर बहुत सारी बातें खुल के आ सकती हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन कहानियों में सच्चाई है जो इस इलाके के राज की तरफ इशारा कर रही है। अब आखिरी सोच ये क्या, मतलब इसको हम कंक्लूजन यानी इन द एंड इसको कैसे देख सकते हैं कि ड्रैगन आई का ट्रायंगल अभी तक राज खुला नहीं है। करिश्मा मारू और काबू मारू की गुमशुदा होने की कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि ये हमारी दुनिया के कितने राज हैं जो अभी तक अंजाम ही नहीं पहुँच सके। मतलब इसका एंड क्या है कुछ पता ही नहीं चल सकेगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको मतलब आपकी तरफ देखूं, थोड़ा एज अ लिसनर आप पे और सर्च वर्क आप पे छोड़ूं, तो ये आप भी थोड़ा इस पर सर्च वर्क करें और बताएं कि ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब क्या ड्रैगन का कोई हाथ है यहाँ पर, और इसमें कौन सी शिप्स हैं जिनका कोई सबूत वगैरह मिला है, ये क्या हुआ है। हम कभी भी ड्रैगन आई ट्रायंगल का राज खोल पाएंगे क्या? ये हमेशा दिलचस्प राज ही रहेगा जो समुंदर और उसकी कहानियों की हिफाजत करेगा। और अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, ख़ास तौर पे जो रोशनी का पॉइंट है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और ये हमेशा मतलब ये लहरों की हिफाजत करेगा या कुछ भी। जो इसके जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो भी अब अगर हम देखें तो ये कोरिया और रशिया के दरमियान में वाक़ है। जापान, कोरिया, रशिया, ये 3 कंट्रीज़ के दरमियान में, इसलिए ट्रायंगल की सूरत में कहा गया इसको। और इसकी लहरों में ख़तरनाक राज नहीं बल्कि कई जोग्राफिकल फीचर्स भी हैं जो कि अनोखा ही मतलब इसको एक सेपरेट ही केस बनाते हैं। अब आता हूँ मैं उस क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे वीडियो के एंड पे कहा था, स्टार्ट में कहा था कि मैं एंड पे पूछूंगा। दोस्तों बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रायंगल से शेप में रखती हैं। मतलब सिम्पसन्स के कार्टून में भी अगर हम कोई सिंबल देखें तो वहाँ पर ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा मतलब शो किया जाता है। उसके अलावा बरमूदा ट्रायंगल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त तक मिस्ट्री है। उसके अलावा पिरामिड्स, वो भी ट्रायंगल की सूरत में है। अब ये ड्रैगन आई ऑफ ट्रायंगल, इस पर मैं सर्च कर रहा था तो बेसिकली मेरा इस पर वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था क्योंकि ट्रायंगल शेप में था। सब के सब मिस्ट्री ट्रायंगल शेप में क्यों होती हैं, इस पर गौर करें और ये सारा इसको मतलब इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। जो आंसर मुझे पसंद आया मैं उसको लाइक करूँगा।